वृंदावन यमुना के पार एक गांव है, गांव का नाम है माट गांव। बहुत छोटा गांव है, शायद आपके गांव के बराबर ही हो, पर वृंदावन यमुना के उस पार है। वहां एक गुप्ता जी रहते थे, बिल्कुल सत्य घटना। वो उनका रोज का नियम कि अपने गांव से सुबह सुबह घर से निकलते बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बिहारी जी वृंदावन के सरकार। वृंदावन और उस गांव की दूरी मात्र 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लगभग। तो अपने घर से निकलते सुबह सुबह उठते और यमुना में स्नान करते, वहीं से 2-4 फूल अपना लिया और यमुना पार किया कि वृंदावन लग गया। और थोड़ी दूर जाकर के मंदिर है भगवान बिहारी जी का, जाकर के सुबह सुबह 7 2-4 पुष्प चढ़ा करके और फिर सुबह वापिस। रोज का नियम, प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता। उनकी बिटिया 4 साल की, वो देखते आई ये सब देखते आई। जब 10-12 साल की हो गई, 12 वर्ष की, तो उसने एक दिन पूछ लिया कि पिताजी आप सुबह जाते हैं और रोज का ये क्या आपका नियम है कि आप जाते हैं और सुबह स्नान करते हैं यमुना में और फिर वहां से फूल तोड़ते हैं, आप ये क्या करते हैं, आप जाते कहाँ हैं? तो बताया गुप्ता जी ने कि कहीं नहीं, मैं तो यमुना मेरा रोज का, मैं तो कई वर्षों से, जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से बिटिया मैं जाता हूँ, तो यमुना में स्नान करता हूँ, 2-4 पुष्प लेता हूँ और फिर भगवान को बिहारी जी का दर्शन करता हूँ और फिर पुनः आ जाता हूँ। तो वो बिटिया ने पूछा कि जिसके दर्शन के लिए जाते हो कभी मुझे भी रख लो। बेटी ने कहा, पर जब भी वो कहती तो गुप्ता जी वो उस बात को टाल देते। कल रख लूंगा दर्शन को, परसों रख लूंगा, 4 दिन बाद चलना, 8 दिन बाद चलना, ऐसा उस बात को वो टाल देते। पर उसको देखने की बड़ी उत्कंठा उस बेटी के मन में। कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो समय ऐसा था कि कोई तस्वीर उस समय चलती नहीं थी कि भगवान की कोई तस्वीर हो। वो समय, वो काल पुराना था, तो कभी देखा नहीं बिहारी जी को। तो उस बेटी के मन में ये आया कि पिताजी कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे। और गुप्ता जी उसको आते और भगवान की कथाएं उसको सुनाते और भगवान के गुणानुवाद सुन के उस बिटिया की इच्छा प्रबल और होने लगी। मिलने की जो आग है वो और बढ़ती गई, वो और लगती गई। और फिर एक बार फिर उसने कहा कि पिताजी मुझे अब दर्शन करना ही है, आप तो किसी भी समय आप मुझे ले चलें, मुझे देखना है कि मैं जिनके इतने मैंने गुणानुवाद सुने, आखिर वो दिखते कैसे हैं, मुझे उन्हें देखना ही है। पर इस बार फिर गुप्ता जी ने टाल दिया। पर गुप्ता जी ने तो टाला, पर भगवान ने नहीं टाला। संयोगवश उसका विवाह वृंदावन में ही गुप्ता जी ने निश्चित कर दिया। एक वृंदावन में ही, वृंदावन का ही कोई लड़का उन्हें पसंद आ गया और अपनी बिटिया का विवाह है उसके साथ। अब वो बड़ी खुश, बहुत खुश की अब तो पिताजी से कहने की जरूरत नहीं है, अब तो चलो मेरा विवाह ही वृंदावन में हो गया, तो अब तो दर्शन तो इतने सुलभ हैं कि कभी भी मैं बिहारी जी का दर्शन कर सकती हूँ, कभी किसी भी समय। और फिर वो मंगल घड़ी आई कि उसका विवाह हुआ। और आप जानते हैं विवाह की एक परंपरा होती है कि जब बहू आती है हमारे घर
तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? दूल्हा और दुल्हन ग्राम देवी या ग्राम देवता के दर्शन के लिए सबसे पहले जाते हैं। आकर यहां से वो वृंदावन से बारात आई, और बारात उस समय कैसे बैलगाड़ी में आती। बैलगाड़ी में वो आया युवक और विवाह हुआ, सब संपन्न हुआ, और बिटिया को, गुप्ता जी की बिटिया को उसने वहां विदाई हुई और वृंदावन की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना जी, यमुना के पार वृंदावन। यमुना पर बैलगाड़ी रोक दिया और उसने कहा कि एक काम कर, मैं स्नान के लिए जा रहा हूं और तू यहीं बैठ, बस 10 मिनट में मैं स्नान करके आया, 10 या 20 मिनट लगेगा, स्नान कर लूं। वो स्नान करने के लिए चला गया और ये बैलगाड़ी पर बैठी है। परंपरा है, घूंघट बहुत लंबा होता है, और फिर उतने में ही एक छोटा सा बालक हाथ में मुरली लिए हुए 8-7 वर्ष का रहा होगा। इसको वो कभी अपनी मुरली से इसका घूंघट उठाए, कभी अपनी मुरली से पीछे इसके बार करे, कभी प्रहार करे। ऐसा बार बार वो छोटा सा, वो नन्हा सा बालक इस बिटिया को सताने लगा। अब घूंघट लंबा है, इतने में वो आ गया स्नान करने के बाद, और इसने बताया कि एक पता नहीं कौन है, मुझे बहुत उसने परेशान किया। कभी मेरा घूंघट उठाने की उसने कोशिश की, कभी बैलगाड़ी को धक्का लगाया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उस युवक ने कहा, उसके पति ने, कि था कितना बड़ा है? बोले चेहरा तो मैंने देखी नहीं, पर यही कोई 8-9 वर्ष का रहा होगा, छोटा सा बालक है, चेहरा नहीं देख पाई, घूंघट। उसका पति बोला कि चिंता न करो, होगा कहाँ का, वृंदावन का ही होगा, देख लेंगे कभी मिलेगा तो। और बारात चली गई, वृंदावन पहुंचे, और वही रस्म जो पहले की, बहू घर आए तो सबसे पहले मंदिर जाते हैं, वह ग्राम देवता के। और वृंदावन के ग्राम देवता कौन है? वृंदावन के ग्राम देवता बिहारी जी ही हैं, बांके बिहारी ग्राम देवता। अरे वृंदावन के वहीं तो राजा हैं, वहीं सरकार हैं। तो घर वालों ने कहा कि एक काम करो, परिणय सूत्र में बंध चुके हो, पर इससे पहले जो यहाँ की सरकार है ना, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के आओ। और ये दोनों मंदिर चले गए। मंदिर गए तो मंदिर गए होंगे वो जानते होंगे, बिहारी जी के मंदिर में एक बहुत बड़ा पर्दा लगा होता है, वो बार बार खुलता है और बंद होता है, बार 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 बार। बहुत भीड़ पंक्ति पर लगना पड़ा। ये जाकर के महिलाओं वाली पंक्ति पर लग गई और ये पुरुष वाली पंक्ति पर लग गया। धीरे धीरे सब दर्शन करते जा रहे हैं, और फिर कुछ देर बाद जब पट खुला, पर्दा खुला, तो एकदम से चीखने की आवाज आई। एकदम से इतनी जोर के वो चीखी, इतनी जोर से वो चिल्लाई कि ये पुरुष की पंक्ति छोड़ करके भागा उसके पास कि अरे बाबरी हुआ क्या है, तो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? बोले हुआ कुछ नहीं है, वो जो उस दिन जो परेशान कर रहा था ना, वो और कोई नहीं, ये देखो ये है, ये भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए वह बोली कि वो जो उस दिन मुझे छेड़ रहा था ना, वो और कोई नहीं है, वो यही है। ये वो युवक ने कहा कि अरे ये तो साक्षात परब्रह्म है।